नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। एचपीवी वैक्सीनेशन जो है कि लॉन्च हो गया। डॉक्टर बीआरसी हमारे साथ हैं। पहला सवाल मैं इनसे लेना चाहता हूँ, एचपीवी जो है कि वैक्सीन लॉन्च हो गया सर, कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ, इसको जनता कैसे देख रही है पहले उसको देखना पड़ेगा। हम्म। और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जिस तरह से याद कीजिए, आज से करीब 2021 की बात है, 11 जनवरी, जब जब इसी तरह से कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुआ था, मैं जी। उस तरह से देख रहा हूँ। और जिस तरह से वो मुफ्त में लॉन्च कर दिया गया था, सबके लिए फ्री होगा, सबके लिए सेफ होगा, बहुत जरूरी है, बस वही वैसे ही कुछ कैंपेन चल रहा है अभी प्रोपेगेंडा मीडिया में। और सिर्फ कोरोना की जगह, जहां जहां कोरोना वैक्सीन का नाम आ रहा था, उसकी जगह, कोरोना वर्ड की जगह एचपीवी आ गया। अब आगे देखना होगा कि इतना तो कैंपेन हो ही गया, देखना ही होगा कि जो एचपीवी वैक्सीन जो लड़कियां और लड़कियों को लगाया जाएगा, उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसमें मोदी जी का फोटो होगा क्या, जैसे कोरोना वैक्सीन में था। और फिर ये भी देखना होगा, जिस तरह से कोरोना वैक्सीन का भांडा फूटने के बाद जब ये जग जाहिर हो गया कि कोरोना वैक्सीन कोई वैक्सीन नहीं था, वो मौत का खेल था, स्लो पॉइजन था, और आप सब झेल ही रहे हैं कि उसकी वजह से अचानक कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक वगैरह तो हो ही रहा है। एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा कि जो लोग बच गए हैं, आप में से जो लोग जिंदा हैं कोविड के 2 खुराक लगाने के बाद, तो बीमारियां, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज हो या कैंसर हो या हार्ट हो, इनफर्टिलिटी, ये सारी तो बढ़ ही गई हैं, कई गुना तादाद में बढ़ गई है। और उसके बाद जब भांडा फूटा, तो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उसमें से मोदी जी का फोटो अचानक गायब हो गया, एकाएक ही गायब हो गया, रातों रात ही गायब हो गया। तो देखना ये होगा कि ये वाला जो खेल है, इसका भांडा कब फूटता है। थोड़ा टाइम लगेगा, भांडा फूट जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप प्रोपेगेंडा मीडिया के किसी भी आप न्यूज को देखें, यूट्यूब में जाके, फेसबुक में जाके, तो उसके अगर कमेंट में जाके देखेंगे, तो इस बार लोग जागरूक हो चुके हैं। जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, किसी भी इस तरह के न्यूज जो प्रोपेगेंडा मीडिया अपने डिजिटल मीडिया के थ्रू फैला रही है, उसके आप कमेंट में जाके देखिए, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है ये खेल है, इट इज ए स्लो पॉइजन। तो मुझे ये लग रहा है कि अब जनता जागरूक है। अब जो कोरोना का खेल खेला गया था इनफर्टाइल करने के लिए, आबादी कम करने के लिए, वो खेल का पार्ट 2 शुरू की योजना की तरह मैं इसको देख रहा हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लोग बातों में आने वाले नहीं है। और इसका प्रूफ ये है कि आप जाके किसी भी इस तरह के खबर के कमेंट सेक्शन में पढ़िए, आपको बात साफ समझ आ जाएगी। जो सर, ये जो वैक्सीनेशन है तमाम स्कूलों में लगाया जाएगा। जब वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, उस समय जो पेरेंट्स है, बच्चों के पेरेंट्स, उनको किस सावधानियों का जो है कि विशेष ख्याल रखना पड़ेगा? देखिए, पेरेंट्स को मैं साफ साफ बोलता हूँ, आपके लिए आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, जो आपके बच्चे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी के लिए भी, कोई पेरेंट के लिए कोई चीज नहीं। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए, अपने उसके भविष्य के लिए कर रहे हैं। और अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने की बात भी आप सोच रहे हैं। आपका जनरेशन अगर आप चाहें कि आगे बढ़े, कहीं रुके ना, तो किसी भी कीमत में एचपीवी वैक्सीन मत लगाइए। क्योंकि एचपीवी वैक्सीन लगाने का मतलब अपने बच्चों को इनफर्टाइल बना देना। बड़े साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, यानी कि बच्चियां बाज बनने की तैयारी में आप कर रहे हो, ये सारा कुछ चल रहा है। पूरे देश को इनफर्टाइल बनाने के का ये खेल चल रहा है। और ये खेल कोई आज से नहीं चल रहा है, ये खेल 2009 में झूठ बोल के आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, जहां लगभग 25-30 हजार ट्राइबल गर्ल्स को झूठ बोल के बिल गेट फाउंडेशन ने, वही वाला बिल गेट एप्स्टीन फाइल वाला, लगा दिया गया था। उसके बाद जब बच्चियों की वहां पे मौतें होने लगी, और जब ये खेल का पर्दाफाश आदिवासियों ने खुद किया, तो बिल गेट्स को वहां से भागना पड़ा, और उनका कैंपेन वही रुक गया। और यही नहीं, उनके ऊपर केस भी हमारे देश में दर्ज हो गया था। उस वक्त की जो सरकार थी, उन्होंने केस दर्ज कर दिया था। लेकिन भारत में जैसा होता है, तारीख पे तारीख, वो तो खैर चल ही रहा है। और इसी बीच अब ये खेल उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि वो लॉन्च कर दिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जब भी इस तरह के ट्रायल किए गए, या जिन भी देशों में ये लॉन्च किया गया, उन देशों में जो इनफर्टिलिटी रेट अमंग दोज पीपल, वो फर्टिलिटी रेट घट गया है, इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। जो बच्चे या तो पैदा नहीं हो रहे, या पैदा हो रहे तो अपाहिज पैदा हो रहे हैं। और ये सारा डेटा है। मैं यूं ही अपने इमेजिनेशन से कोई बात ना तो पहले बोली है। याद कीजिए, जब कोरोना का वैक्सीन आने वाला था, आने से पहले ही, काफी पहले ही मैंने आपको अनाउंस कर दिया था, मैंने आपको बता दिया था, मेरी किताबों के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या इस तरह के वीडियोस के माध्यम से, कि कोरोना का वैक्सीन आएगा, आप बिल्कुल मत लगाइए। और अगर लगाएंगे
तो आप याद रखिए कि आप अपने बॉडी का एक ऐसा इरिवर्सिबल नुकसान कर देंगे जिसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। वो भरपाई मौत से ही होगी, जो कि आज आप देख रहे हैं। तो ये भी उसी का एक पार्ट 2 मान सकते हैं, वो कोरोना वैक्सीन का पार्ट 2 मान सकते हैं। और इसमें अभी तक के जिन जिन देशों में पहले भी ये खेल खेला गया, मोस्टली अफ्रीकन देशों में, गरीब देशों में, डेवलपिंग देशों में ज्यादा खेल खेला गया। उन देशों में, कई देशों में तो बैन कर दिया, कई देशों में HPV वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर पर कोर्ट में केस चल रहा है और वहां भी मौतें हुई हैं, भारत में भी हुई हैं। इससे इनफर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी, बांझपन बढ़ेगा और इससे सबसे ज्यादा खतरा है अगर बच्चे पैदा होंगे तो वो बच्चे भी अपंग, अपाहिज पैदा होंगे और ये लगाने से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। और इसी तरह के एविडेंस हमने देखे हैं। और जो HPV बोल रहे हैं, ये सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए ये देखा गया है सबूतों के साथ कि जहां जहां HPV वैक्सीन लगाया उनमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस और बढ़ गए हैं, लगभग 48% और बढ़ गया है। ये सारे सबूत अभी धरातल पे हैं, जिससे ये साबित होता है कि इट इज इन द नेम ऑफ वैक्सीन, इट इज अ स्लो पॉइजन। सर, आप तमाम चीजों पे जो है कि दावा कर रहे हैं, इस बात का सबूत जनता जो है कैसे देख पाएगी? देखिए, हमने अपने सोशल मीडिया से इस बात के सबूत आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 7 मार्च को LTG ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें फोकस यही रहेगा और वहां मैं अपने सबूतों के साथ आपको मिलूंगा। और आपको उस ऑडिटोरियम में आने की आवश्यकता नहीं है, जहां कहीं भी है वहीं बैठ के आप लाइव मुझसे जुड़िए at www.coronakal यानी कि CORONAKAL coronakal.tv। यहाँ पे आके आप मुझसे जुड़ जाइए और एक एक सबूत, जो जो बातें मैंने बताई हैं बहुत शॉर्ट में, इसके इलॉबरेट ऐसे सबूत जो अनडिनाइबल है वो आपके सामने रखूंगा। और ना केवल आप अपने बच्चे को तो लगाना है ही नहीं, बल्कि आपके आसपास जो स्कूल्स हैं, जो परिवार हैं जिनकी बच्चियां 9 से 14 साल के बीच में हैं, हर जगह जाके अवेयरनेस फैलाइए। जो एविडेंस मैं आपको दिखाऊंगा वो पहले भी दिखाता है, कोई पहली बार नहीं बोल रहा। आज से 2 साल पहले ही मैंने बता दिया था कि ऐसा होगा और तभी मैंने एविडेंस दे दिया था। एक बार फिर से दे देता हूँ एविडेंस, 7 मार्च को मैं दूंगा, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल से आप अगर ढूंढेंगे, मैंने 2 दिन पहले दोबारा वो सबूत डाले थे। इस तरह से आप जुड़ के अपने आप को अवेयर कीजिए और अपने बच्चों को बचाइए इस तरह के षड्यंत्र से। 7 मार्च का जो आपका इवेंट होना है, उसमें जो लोग हैं, जो जनता जो देखना चाहते हो, वो किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपको देख सकते हैं लाइव? वैसे तो ये सारे सोशल मीडिया का कम से कम 50 चैनल्स में लाइव होगा। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, पे लाइव होगा। लेकिन ये सारे चैनल्स का जो लिंक है अल्टीमेटली www.coronakal.tv इसमें जाएंगे तो उसमें यूट्यूब और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा और उसमें जाएंगे तो आपको मैं लाइव दिखाई दूंगा। थैंक यू सर।